बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामाईन को, तमाम हाजरीन को, तमाम नाजरीन को, तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को खानम सैयदा और हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम नन्हे दानिश्वरों के लिए या अली अलैहिस्सलाम मदद, पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हक हैदर। ये पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हक हैदर, ये आपने जवाब देना है। और मैं जानती हूँ जब भी आपके सामने प्रोग्राम आता होगा और बच्चे अपने अपने घरों में इस प्रोग्राम को देखने के लिए मुंतज़िर होते होंगे तो मुंतज़िर टीवी लगा के बैठ जाते होंगे। और जैसे ही मौला का नाम पुकारा जाता होगा तो मेरा ईमान है, यकीन है, अक़ीदा है कि बच्चे सबसे पहले कहते होंगे पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हक हैदर। बच्चों, ये हक हैदर हमारी पहचान है। मासूमीन हमारे उस्ताद हैं, हमारे आलिम हैं, मुअल्लिम हैं। जब भी हम अपने किसी भी उस्ताद को अपने घर बुलाते हैं या उसके पास जाते हैं तो पूरा एहतमाम करते हैं, अच्छे तरीक़े से तैयार होते हैं या घर में अच्छे तरीक़े से एहतमाम करते हैं। और जैसे ही कोई बुज़ुर्ग या हमारे उस्ताद या हमारे टीचर हमसे मिलने आते हैं तो सबसे पहले हम उनको सलाम करते हैं और फिर अपने आदाब बताते हैं, या अली अलैहिस्सलाम मदद। और फिर सामने से अगर मौला का चाहने वाला है तो जवाब देता है पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, हक हैदर। तो बच्चों, ये हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी को इसके बारे में ना मालूम हो तो आप इस चीज़ को धीरे से बोलिए, आराम से बोलिए। और कोई आपसे पूछे तो आप बताइए कि हम मौला की मदद में तमाम चाहने वालों को देते हैं। मौला का चाहने वाला तो कोई भी हो सकता है। और मासूमीन के नूर की आज हमने जो हकीकत आपको बतानी है वो अगर हम कहें, हम यूँ नहीं, हम ऐसे कहेंगे, मौला का सक्का बनना चाहते हो, मौला का अलम उठाना चाहते हो, सबसे आगे बढ़ते हो ना, चाहते हो सबसे बड़ा अलम हमें मिल जाए, तो आपकी समातों के नज़र बच्चों आप गौर से सुनिए। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, तकरार कहते हैं बहस के बगैर, कि अगर हमसे कोई बहस कर रहा है तो हम उसको ये जवाब देंगे। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, क़यामत ना होगी 12वीं सरकार के बगैर। ऐसे बोलेंगे ना, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, क़यामत ना होगी 12वीं सरकार के बगैर। मौला यहीं लगाएंगे अब्बास का अलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। मैं जानती हूँ जैसे ही ये शेर सुना होगा बच्चों ने अपनी अपनी जगह बैठ के नारा हैदरी बुलंद ज़रूर किया होगा। और हम पूरी टीम की जानिब से आपके इस नारे का जवाब देते हैं, या अली मदद, हक हैदर। प्यारे बच्चों, जिसके अलम की बात हुई उनको हम क्या कहते हैं? इब्ने मुश्किल कुशा, इब्ने हैदर करार और गाजी सरकार मौला अबू फजल अब्बास यबना सैयदतुन निसाइल आलमीन व उम्मुल बनीन जल्ल जलालहू। गाजी सरकार की शान, उनकी पहचान, उनकी मार्फत आपको और हमें नहीं पता, पता है ना। हम हर साल अपने घर के अंदर नज़्र नियाज़ का एहतमाम करते हैं, गाजी के नाम का दस्तरखान बिछाते हैं और फिर जग के अंदर दूध का शरबत भर के तमाम लोगों को, छोटे बड़े सबको पिलाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये हमारी मोहब्बत है मौला के लिए। और मौला कैसे अता करते हैं, आइए ज़रा इस छोटी सी कहानी से सुन लीजिए। मैंने क्या कहा? मौला एक के नहीं, मौला सबके हैं। जो मौला को दिल से चाहे वो मौला का सच्चा आशिक। वो मैं और आप ही नहीं, सब आपके दोस्त हों, बेशक आप जैसे ना हो,
لیکن اگر وہ مولا سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کو ان کی محبت کے بارے میں بتاؤ. یہ تو نہیں کرو گے نا کہ نہیں ہم نہیں بتائیں گے. ایسا تو مولا نے نہیں کہا. پیارے بچوں، مولا نے کہا محبت بانٹو، مسکراہٹ نچھاور کرو، ہمارے غم میں غمگین رہو، ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ. ہم جب کہیں عید کرو، ہم جب روئیں تو غم مناؤ. یہ مولا کا فرمان ہے. ہم عزادار مولا کے اس فرمان پہ چلتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، آپ کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ جو مولا نے سکھایا، جو مولا نے بتایا، مولا کو بھی مانو اور مولا کے کہے ہوئے کو بھی مانو. آپ نادان نہیں، دانا ہو. آپ جیسا عقل مند کوئی نہیں. آپ کی جتنی پیاری عقلیں ہیں، آپ جتنے اچھے طریقے سے پیغام کو سمجھ سکتے ہو، اتنا کوئی بڑا نہیں. اسی لیے آپ کے سامنے اس نورانیت کی کہانی کو یوں شروع کرتی ہوں کہ ایک اللہ کو نہ ماننے والا بندہ تھا. جب وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا تو باقی رسول، انبیاء، اوصیاء، ملائکہ، آئمہ کو کیسے مانتا ہوگا؟ اس کی زوجہ مولا کا چاہنے والی تھی، مولا کی عزادار تھی. ان دونوں کا ایک بیٹا تھا جو مولا کا سچا عزادار تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ مولا کی شبیہیں بنا کر عزاداری کیا کرتا تھا، جس میں اس کی ماں بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی تھی. اس کے باپ کو اس کا یہ عمل بہت برا لگتا تھا، منع کرتا تھا، کہتا تھا جان سے مار دوں گا، گلا کاٹ دوں گا. لیکن بیٹا کہتا تھا کچھ بھی کر لیں، میرا دل نہیں مانتا. میرا دل مانتا ہے میں شبیہیں بناؤں، امام حسین کا ماتم کروں، مولا عباس کا علم سجاؤں، نذر و نیاز کروں. رفتہ رفتہ بچہ بڑا ہو گیا. باپ بڑھاپے کی دہلیز کو چھونے لگا، تھوڑا سا بوڑھا ہونے لگا. ماں بھی ضعیف ہونے لگی. لیکن باپ کی نفرت کبھی محبت میں تبدیل نہیں ہوئی. ایک دن بہت غصے میں تھا. آیا، آ کر اس نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ شرط رکھی کہ تو بہت سمجھتا ہے نا کہ تو مولا کا چاہنے والا ہے اور مولا تیری مدد کریں گے، جبکہ میں نہیں مانتا، مجھے کوئی یقین نہیں. تو ٹھیک ہے، میں نے بھی سنا ہے اور تو نے بھی سنا ہے، جس مولا کا تو چاہنے والا ہے اس مولا کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، تو لہذا تو بھی اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا. باپ نے جملہ ادا کیا، بیٹا تیار ہوا، چھری لے کر آیا، کہا کاٹ دو. باپ نے حیران ہو کے چہرہ دیکھا، دونوں بازو کاٹ دیے. جب زوجہ کو پتہ چلا تو اس نے بہت لان تان کی، بہت غلط کہا، بہت کچھ غلط کہا شوہر کو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر نے دیکھا کہ میری زوجہ بد کلامی کر رہی ہے، اس نے زبان کھینچی، زوجہ کی زبان کاٹ دی. اب دونوں ماں بیٹے نا امید نہیں تھے بچوں، امید تھی. روتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اس ظالم آدمی نے ماں اور بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا. جب دونوں ماں اور بیٹا اس حالت میں گھر سے نکالے گئے، ماں کی جھولی میں بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھ رکھ دیے گئے. اب ماں اور بیٹے کو کوئی دروازہ نظر نہیں آیا. یکدم نگاہ گئی بارگاہ معصومین پر. جیسے امام باڑہ کو دیکھا، دوڑتے ہوئے دونوں گئے. وہاں پر زری رکھی ہوئی تھی، تعزیہ رکھا ہوا تھا. دونوں اپنا سر جھکا کر، ہاتھ جوڑ کر ماں بیٹھ گئی. بیٹے نے اپنے کٹے ہوئے جو بازو موجود تھے ان کو جوڑا. ماں نے اپنی زبان جو کٹی ہوئی تھی اس کو سامنے کیا اور تعزیے کے سامنے دونوں ماں اور بیٹا گڑ گڑانے لگے.
यकदम ताजिए के पीछे से कुछ नूरानी हस्तियां जाहिर हुई, जिसमें से 4 बीबियां पहले आईं और एक बीबी सफ़ेद मुमलिका लिबास पहने हुए जाहिर हुई। और जैसे ही बीबी जाहिर हुई, एतराफ़ से आवाज़ आनी शुरू हुई, तमाम कायनात अपने सर को झुका दो, खातून अस्मत इस इमाम बारगाह में मौजूद है। दरूद के नारे बुलंद होने लगे। जब दरूद पढ़ा जाने लगा, माँ और बेटा हैरान थे कि ताजिए के पीछे से यक बयक ये कौन सी कायनात मेरे सामने जाहिर हो गई। वो बीबी चलती हुई आई और आकर उसकी माँ को अपने सामने खड़ा किया और उसकी कटी हुई ज़बान पर अपना लुआब लगा दिया और फिर उसकी ज़बान उसके मुंह में रख दी। उसकी ज़बान दुरुस्त हो गई बच्चों। वो दरूद पढ़ने लगी। यकदम जिसके बाजू कटे हुए थे, वहाँ पे एक सवार आके खड़े हुए, तशरीफ़ फरमा हुए। उस जवान ने निगाह उठा के देखा, लेकिन जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो ज़ियारत कर पाता, क्योंकि वो नूर इतना था कि उसकी आंखें चुंधिया रही थी। यकदम उसके कटे हुए बाजू ऊपर की तरफ उठे। मौला ने उसके दोनों हाथ उसके बाजुओं से जोड़ दिए, उसको दस्तबरदार कर दिया। फिर जवान ने जब ये करिश्मा अपने और अपनी माँ के साथ देखा तो कहा, मैं आपके हाथ पे बोसा देना चाहता हूँ। सवार ने ये जुमला कहा, मेरे दोनों बाजू कताशुदा हैं और तावक्त दावरे हुजूर के में पेश होकर मैं अपने शियों को बहिश्त में ले जाऊं, इसी हालत में रहूँगा। वहाँ उसकी माँ ने बीबी के सामने हाथ जोड़ के कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मान गई कि जिसने मेरे बेटे को हाथ अता किए हैं ये कोई और नहीं, ये इब्ने मुर्तज़ा है। यकदम खातून के लहजे में आवाज़ बुलंद हुई, ये इब्ने मुर्तज़ा भी है, ये इब्ने सैयदा भी है। प्यारे बच्चों, मौला की मोहब्बत में लाख आजमाइशें आए, लाख इम्तिहान आए, कभी पीछे नहीं हटना, हमेशा लब्बैक या इमाम कह के आगे की तरफ बढ़ना। इस कहानी में इस जवान की जुर्रत भी है, हिम्मत भी है, ताकत भी है। वो वसीला जिसको दर आले मोहम्मद कहते हैं, और वो साहिब मुराद जो बाब मुराद के सामने खड़ा होकर बाबुल हवाइज हम सब की मुरादों को पूरा करता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।